आप लोगों को एक बात बता देती हूँ मैं कि ये जो एमनेस्टी है इसको हल्के में मत लो। अभी भी मैं कह रही हूँ, इसको हल्के में मत लो, और स्पेशली यूएई को हल्के में मत लो। एमनेस्टी में आप लोग सोच रहे हैं कि अभी ये एमनेस्टी वापस हमारे लिए 4-5 साल के बाद आएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। अभी ये एमनेस्टी आप लोगों को दी है क्योंकि 2028 में यूएई और खलीज पूरा गल्फ एक होने वाला है। आप लोग को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर आप बिजनेसमैन हैं यूएई में या किसी और गल्फ कंट्री में, तो आप लोग वो पूरी जीसीसी में आप बिजनेसमैन कहलाओगे। अगर आप विजिट में किधर एक कंट्री में आते हो तो इंशाल्लाह आपको अलाउड होगा कि आप सारी कंट्रीज में जाके आ सकते हो विजिट के लिए। इसी तरह आपके गुड एडवांटेज भी है और बैड एडवांटेज भी है। गुड तो मैंने आपको बता दिया, जो भी फैसिलिटी आपको यूएई में मिलेगी, आप एक ऑनर हो, एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन हो या छोटा बिजनेस आइकॉन हो, आपको वहाँ भी अच्छी प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन उसी तरह बैड आपका प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आपने कभी गलती से यहाँ पे आपको डिपोर्ट किया गया या डिपोर्ट करने वाले, तो आप कहीं भी पूरे खलीज में नहीं आओगे जीसीसी में। उसी तरह अगर आपके ऊपर केस अगर यूएई में है तो आपको जीसीसी में केस है, ठीक है। ये एक सेंट्रल होने वाला है पूरा। अब मेन मुद्दे पे मैं आती हूँ। जिस लोगों ने भी अलीबाबा के लाइसेंस बनाए हैं, बी केयरफुल, क्योंकि यूएई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज़ पे कि अलीबाबा के लाइसेंस बनाएंगे और वीज़े भेज देंगे और पार्टनर वीज़े ले लेंगे। नहीं, पार्टनर वीज़ा लेना गुनाह नहीं है, लाइसेंस लेना कोई गुनाह नहीं है, ऑफिशियल है। लेकिन जो तरीके से आप लोग करते हैं ना, बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, जो कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए। एक किसी पीआरओ के पास चला गया, उसने सर्विस दे दिया तुमको, 2-3 लोगों को उसमें पार्टनर बना दिया और आप लोगों का वहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया। अभी आपको मैं बताती हूँ, सबको डिपोर्ट किया जाएगा। गलती आप बोलोगे क्या गलती है भाई? 3 साल 4 साल 3 साल से 2 साल से जो भी आपके वीज़े हैं पार्टनर के, ना आपके पास ऑफिस है, ना आपके पास अकाउंट है, ना आप वेट भरते हो, ना आप इजारी बनाते हो, ना आप लाइसेंस बनाते हो। आप लोग क्या करते हो, 3 साल के बाद 2 साल के बाद अपने वीज़े ख़त्म होने के बाद ढूंढते हो कि अभी हम क्या करें। जब लाइसेंस एक्सपायर होता है तो आपको पिछले 1 साल का लाइसेंस एक्सपायर हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि लीगली आप काम कर रहे हो या नहीं। आप लोग पार्टनर बन गए और कुछ लोगों को उसी में वीज़ा बेच दिया गया। ये बहुत बड़ा एक इशू है, ये कोई छोटा क्राइम नहीं है, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन में आने वाला क्राइम है। और अवीर, खास करके मैं दुबई के लिए बात कर रही हूँ। दुबई में ये हुए हैं, और अवीर में अब अवीर के जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, इंशाअल्लाह उन लोगों ने ये एक इनका एक फरमान समझ लीजिएगा जारी हो गया है कि आप किसी को नहीं छोड़ना है भाई, आप रिपोर्ट होके जाओ। और एक बार जो बंदा रिपोर्ट होके चला गया तो याद रखना। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूँ, यहाँ पे किसी एक्सपर्ट को नहीं फंसाया गया है, यहाँ पे लोकल्स को भी फंसाया गया है, इमारातियों को भी फंसाया गया है। इसके लिए ये मैटर को इतना इशू ऊपर लेके गए। किसी भी बेटी को, किसी भी लड़की को इमारात की 600 से 500 800 उसके ऊपर 300 लाइसेंस निकाले गए हैं, उसको खुद को पता नहीं है। उसकी पावर ऑफ अटर्नी का मिसयूज़ किया गया है, उसके नाम से इतने वो बनाए। कितने लोकल्स ऐसे हैं बेचारे जिनके नाम से पावर ऑफ अटर्नी लिया है और उनके नाम से इतने सारे लाइसेंस इशू किए कि उनको खुद को पता नहीं। यहाँ पे लोकल को भी परेशान कर दिया गया है इन पीआरओ सर्विस वालों ने। यहाँ पे नॉन लोकल एक्सपर्ट्स को भी किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स की गलती क्या है, आपको पता होते हुए भी आपने एक गलती की है। तो इस चीज़ को अभी बिल्कुल भी लाइट मत लो। आपको जो अभी कहता है कि आपको ट्रांजैक्शन भी दिखानी है, आप क्या काम कर रहे हो वो बतानी है, आपको इजारी चाहिए, आपको प्रॉपर ऑफिस डे दिखानी है, आपको पिछले जितने फाइन है लाइसेंस के भरने हैं, जितने भी लोगों को आपने ऐसे अलीबाबा का वीज़ा बेचा है आपके पीआरओ ने, वो सारे ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो शेयर करो, और हाँ, डिपोर्ट भी मत होना, प्लीज़ ट्राई करना कि आप क्लियर हो जाओ, वरना 2028 के बाद आप खलीज में आ नहीं सकते। अल्लाह हाफ़िज़।